माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, इसमें हम अलग अलग डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की, व्हाट यू डोंट सी कमिंग, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, टैरो से आपको क्या जानने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम जो हमारा ये जो हैंड रिटन डेक है इसे भी यूज़ करेंगे। तो यस, बहुत डिटेल्ड रीडिंग है गाइस, आप शांत मन से इसको देखिएगा। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना पायल दिख जाएगा कि ये पायल आपको देखना है, क्योंकि उसके सामने मैं आपकी जो बर्थ डेट है उसे मेंशन कर दूंगी। ओके, तो यस, आज की रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के बारे में है। और मैं साथ ही साथ फिर से अनाउंस करना चाहूँगी आपको कि 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप, जिसमें हम लाइफ पर्पस से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या नहीं है, लाइफ पर्पस और अर्थ मिशन में क्या डिफरेंस होता है, लाइफ पर्पस हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करता है, और हम पूरा रिव्यू भी करेंगे अभी तक की आपकी लाइफ का। ओके, और देखेंगे कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ रही है उसके जो थीम रहे हैं उससे कैसे आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच सको। ओके, तो ये बहुत ही डिटेल्ड और इंटरैक्टिव ये वर्कशॉप होगी। एक बोनस भी वीडियो इसमें आपको दी जाएगी, गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में, जो आपको और भी डिटेल्स देंगे आपके लाइफ पर्पस को, आपके लाइफ पर्पस के बारे में। तो यस, अगर आप इस ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 4 डेज़ की ये टोटल वर्कशॉप है, 4 डेज़ इन टोटल। सो यस, आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर, वहाँ पर हम आपको डिटेल्स भेजेंगे और उसी के चलते फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, इस वर्कशॉप को साइन अप कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 1, आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पायल नंबर 1। थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके क्या एक्चुअल में काफ़ी पावरफुल हैं, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है। लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी यांग, अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बहुत चैनल करोगे। अभी आपका जेंडर चाहे फीमेल है चाहे मेल है, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऊर्जाओं की, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ओके, सो मैस्कुलिन एनर्जी होती है क्रिएट करने के बारे में, कॉन्टिन्यूसली अचीव करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। ये ऊर्जा पास्ट में क्या हुआ उसमें नहीं बैठी रहती। ये है कि क्लोजर दिया, कंप्लीट किया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो एक ऐसी ऊर्जा है ये। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी प्रोग्रेस है आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत डिटर्मिन्ड भी हो, जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ को लेकर, एक अच्छी जिद सी है आप में कि व्हाट, ये मुझे चाहिए और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए मेरे हिस्से का जो काम है वो मैं करने को रेडी हूँ। तो आप बहुत डिटर्मिन्ड हो अपने गोल्स को लेकर, अपने पैशन को लेकर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस पाल में जो भी लोग अपना कोई बिजनेस, अपना खुद का कारोबार लॉन्च करना चाहते हैं, दिस इज़ योर साइन, आप बिल्कुल तैयार हो अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए। अगर कुछ लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसे भी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होगी। ओके, मैं आपका करियर एक किस्म की ग्रोथ से, एक किस्म के अपग्रेड से जाते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पावर बढ़ रही है आपकी। आपका जो खुद के अंदर भी फियर है ना अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप इसके ऊपर भी फतेह हासिल कर रहे हो, आप डर से बाहर निकल रहे हो। सो यस, ये बहुत मैस्कुलिन, बहुत ही लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, आई एम रेडी, ये कैसी एनर्जी है बेसिकली। कुछ लोगों ने जो पहले की मेहनत की है 2023 में, अगर आपने कोई हार्डवर्क किया था और आप इस समय के दौरान कोई अगर रिजल्ट वेट कर रहे हो, तो यस, दिस इज अगेन योर साइन कि आपका रिजल्ट बहुत उम्दा आएगा, आपके हक में आएगा।
Okay, now let's see what you don't see coming. Pile number 1. Thank you. Wow. Freedom and adventure, and then we have readiness for change. Okay. So moon in Sagittarius and sun in Aquarius, opportunity, और यहाँ पर है डिस्कवरी. मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों की श्रेणी में आने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि हम अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे. तो अगेन यहाँ पर बहुत जैसे एंटरप्रेन्योर, बहुत ही जैसे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, बॉस लाइक एनर्जी है. कोई कह रहा है कि हाँ, अगर मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करूँगा अपने खुद के लिए. तो बहुत जैसे मनी मैग्नेट हो गया, अबंडेंस मैग्नेट, हैप्पीनेस के मैग्नेट बनना, ये वो एनर्जी है यहाँ पर. ओके, सो आप तैयार हैं चेंज के लिए. अपने स्वभाव में भी, अपने माइंड में भी आप एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए रेडी हो. जैसे आपको पहले खुद को ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक अथॉरिटी फिगर हो, आप एक लीडर हो. पहले आपको अपनी नज़रों में खुद ऐसे बनना होगा, फिर ही जैसे बाहर की दुनिया भी एक्नॉलेज करेगी. और नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे यही दिख रहा है कि आप अपनी नज़रों में कह रहे हो कि हाँ, मैं हूँ एक लीडर, मैं हूँ इस काम को करने के लिए आया हूँ या आई हूँ. सो डेफिनेटली आप यहाँ पर फ्रीडम और एडवेंचर से कुछ ऐसे टास्क या कुछ ऐसे काम भी करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपने पहले खुद नहीं किए, या फिर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि हाँ, मैं ये काम करूँगा, मैं कैमरे के आगे आकर वीडियोस बनाऊँगा. अगर आप यूट्यूबर हो, मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, मैं ये किताब लिखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. सोच रहे थे लेकिन आप कर नहीं रहे थे. लेकिन इन 3 मंथ्स में आप करोगे. यहाँ पर रॉकेट तैयार है, मतलब वो लॉन्च कर दिया गया है. अभी यहाँ पर उसकी तारीख नहीं फिक्स हो रही कि हाँ, इतनी तारीख को हम ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे. नहीं, आप इस कार्ड में देख सकते हो रॉकेट लॉन्च हो गया. राइट, तो जो सोच रहे थे अभी तक आप, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लिटरली उसे कर रहे हो. ओके, और उसके चलते बहुत सारी फ्रीडम और बहुत सारा एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है. अगेन कंग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 1. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो या आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, थैंक यू. We have pregnancy, rabbit से, ship. Ooh, nice. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस. खास करके ये कार्ड और ये कार्ड बहुत इन सिंक एनर्जी है, तो मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी. तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है या जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को लेना होगा. प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारा फन. ये जो डॉल्फिन है, ये मुझे शब्द दे रहे हैं विकास. जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रोथ, विकास होना, डेवलप होना किसी चीज़ का. तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है डेवलप होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में. बहुत सारी जैसे मल्टीपल लेयर्स बिल्ड करना किसी चीज़ के. तो यस, यहाँ पर है बहुत सारी प्लेफुलनेस एनर्जी, कॉपरेशन की एनर्जी. लोग आपको समझेंगे. अगर आप लोगों के साथ काम करने का सोच रहे हो, लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे. ये वो एनर्जी है सोल ट्राइब की. एंड यस, प्रेगनेंसी ये कुछ लोगों के लिए लिटरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए सिंपली बर्थ है आपके प्रोजेक्ट्स का, आपके जो भी आपने प्लान्स अपने लिए बना रखे हैं काम को लेकर, आप उनको क्रिएट कर रहे हो. ओके, एक चीज़ जिसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है वो ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना किसी भी किस्म का जो डर है उसको सरेंडर करो. आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने में लगी हुई हैं, तो डर को अपना जो है सरेंडर नहीं करना, बल्कि फेथ को, लाइट को, रोशनी को, सक्सेस को अपनी ऊर्जा दो, अपना ध्यान दो. ओके, तो डर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना. स्पिरिचुअली आप अगर चाहें तो शैडो वर्क भी कर सकते हैं. शैडो वर्क की स्टडी करना या शैडो वर्क करना, खुद की शैडोज को हील करना, ये भी काम बहुत अच्छा रहेगा. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है वो है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू होम.
नई प्रॉपर्टी आपकी। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपके घर के वजह से कोई कर्जा भी है आपके ऊपर, तो वो मुझे कर्जा भी जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैं अबंडेंस बढ़ती हुई देख रही हूँ आपकी। तो यस, रीलोकेशन है, नया घर है, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, और इस वजह से भी हो सकता है कि आप बिल्कुल नए घर पे रह रहे हो ट्रैवल के समय के दौरान। ओके, सो ट्रैवल है, जर्नी है, और नया घर है। और इन केस आपके ये प्लान ऑलरेडी नहीं लगे हुए, तो आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो से आपको अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स के बारे में क्या पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। The World card, Empress, 7 of Wands. I think this is Queen of Cups. Oh, 9 of Cups. Nice. Okay, so pile number 1. Bottom of the deck में है Queen of Swords, by the way. So पाइल नंबर 1 डेफिनेटली यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आप 9 ऑफ कप्स में देख सकते हो। ओके, आपके जो भी इरादे हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पूरी होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, आपका एफर्ट भी दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत डिटर्मिन्ड हो। ओके, तो यस, आपकी जो विशेज़ हैं वो मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। इमोशनल हीलिंग बहुत दिख रही है मुझे इस पाइल के लिए। ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर रहे हो, बहुत सारे जो ऑनगोइंग टास्क हैं आपके, जो इस समय भी चल रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कंप्लीट होंगे, और उसके चलते आप बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान के साथ जुड़ रहे होंगे, या नया विजन बना रहे होंगे अपने आने वाले समय के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि हाय, पता नहीं ये काम कब कंप्लीट होगा भी कि नहीं होगा। ये वो फीलिंग नहीं है यहाँ पर एक सक्सेसफुल कंप्लीशन है। तो इस समय आप जितना भी होप रखे हुए हो ना कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे इतना अचीव करना है, या इतना मुझे गेन करना है, मॉनिटरी या फिर स्पिरिचुअली भी, तो आप वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, ट्रैवल का फिर से जो है योग मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है आपका, तो इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है यहाँ पर। एम्प्रेस कार्ड फिर से प्रेगनेंसी को कंफर्म करती है। तो प्रेगनेंसी का अगर कोई यहाँ पर सोच रहा है, डबल कंफर्मेशन है, ट्विंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये। सो कंग्रेचुलेशंस, रैबिट ट्विंस। ओके, सो अगेन कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जो एम्प्रेस है वो सिर्फ प्रेगनेंसी की नहीं, बल्कि ओवरऑल अबंडेंस के बढ़ने की बात करती है, खूबसूरती के बढ़ने की बात करती है। तो अगर आप फिजिकली भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन को चाहते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो पॉसिबल है। अगर आप अपनी मटीरियल अबंडेंस में ग्रोथ चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ चाहते हैं, तो आई थिंक ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं आपके लिए। आप कुछ ना कुछ अगर माइंड दें इसको, अपना थोड़ा माइंडफुल रहें अपनी मनी को लेकर, तो आप दरअसल बहुत अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो आपको बड़ी रिटर्न दे आने वाले समय में। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एक बढ़ती हुए कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात करता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद भी समझ रहे हो कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है, गुण बहुत ज़रूरी है, कला बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक उसके चलते आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लेकर आओगे फॉर द बेटर। और हो सकता है कि कुछ लोग उससे पसंद ना करें, बट दैट इज़ ओके। ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही होता है। जब भी हम चेंज हो रहे होते हैं, बेहतर बन रहे होते हैं, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। आपको उनसे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो भी करोगे, सही ही करोगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर एक बहुत ही सिक्योर, बहुत ही इमोशनली सिक्योर महसूस करना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो एक जो भटकन सी होती है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट ना कर दे, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या फिर नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं कि मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आई थिंक आप इससे फ्री हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप बहुत सिक्योर हो, बहुत स्टेबल हो इमोशनली। आपको पता है कि जो आपका है वो आपका है, और वो आपका ही रहेगा हमेशा। तो एक सिक्योर पर्सन आप मुझे बनते हुए नजर आ रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कंग्रेचुलेशंस। अब हम यहाँ पर कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। थैंक यू। सी कंप्लीशन और
पहला कार्ड भी आपका टैरो का कंप्लीशन का ही है। सेंट जर्मेन तो कर्मा, कार्मिक हीलिंग है बेसिकली। बैड कर्मा जैसे आप रिलीज कर रहे हो, तो बैड कर्मा से अगर कोई सिकनेस मैनिफेस्ट हुई आपकी बॉडी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ेगी, अब आपकी बॉडी की हीलिंग होगी। स्टेबिलिटी, ट्रैवल जो यहाँ भी दिखता है, अवेकन्ड सोल, पास्ट लव। कुछ लोगों की डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड है नेक्स्ट 3 मंथ्स का। आपका कुछ लोगों के साथ क्यों मिलन हुआ, आप क्यों कुछ लोगों को मिले, वो लोग आपको क्यों मिले, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मिलेंगे। सोल अवेकनिंग है, पास्ट इनकारनेशंस को लेकर भी ये अवेकनिंग हो सकती है। अनकंडीशनल लव, गेन नॉलेज। अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन का भी सोच रहे हैं तो वो भी मुझे दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप मुझे बहुत सारी विद्या, बहुत सारी एजुकेशन लेते हुए भी नजर आ रहे हो। ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बना रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। किताबें पढ़ रहे हो, कोर्सेज, वर्कशॉप, और उसके चलते बहुत सारी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है इन चीज़ों से, राइट। पेन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, या फिर कह लीजिए कंफर्मेशन है कि आप एक राइटर हो और आपको लिखना है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी कोई बुक जो है पब्लिश करनी है। मेक अ विश, यस मेक अ विश, आपके लिए 9 ऑफ कप्स भी आया है। तो इस वीडियो को देखते हुए मेक अ विश, पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी ये विश पूरी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहां पर भी वही एनर्जी है। लियो एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये जो हमने यहाँ पर बिजनेस की बात बोली आपको, या कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, ये फायर एनर्जीज की संगति में भी आपकी अवेकनिंग हो सकती है, या उन लोगों की संगति से भी आपके अंदर ये जोश जाग सकता है। तो लियो पर्सन, प्रेगनेंसी, बिग कन्फर्मेशन, इल्यूजन। मेक श्योर कीजिए कि आप, जैसे मैंने यहाँ पर फियर की बात बोली थी आपको, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, तो अपने पैराडाइम शिफ्ट को करने की कोशिश करें, बिलीफ सिस्टम को हील करने की कोशिश करें, खास करके जो डर से जुड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, हो जाएगा यार, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लीब्रा एनर्जी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, क्लैरिटी आएगी। एंड डिस्टेंस, मुझे फिर से इंटरनेशनल ट्रैवल ही दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आप लोगों के दिलों पर भी राज करोगे। कुछ ना कुछ आपके हाथों से ऐसा काम होगा कि लोग आपसे बहुत खुश होंगे। ओके, सोलमेट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, तो यस, लव लाइफ में मैं डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन, यूनियन, रिकग्नाइज करना कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मैं उसे देख रही हूँ। ओके, फादर हीलिंग भी है, तो ब्लड लाइन हीलिंग में फादर से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम है, वो भी हीलिंग स्पिरिचुअली आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप आने वाली है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप भी अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है और कैसे अपने लाइफ पर्पस को अपने करियर के साथ मर्ज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। ओके, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख लीजिएगा। टेक केयर, Bye. Hi pile 2, welcome to your reading. So let's see pile number 2 आने वाले next 3 months आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। So let's see. Thank you. आपके लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, हार्नेस मिस्टिक पावर, और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मौजूद है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की ओवरऑल एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल, बहुत मिस्टीरियस, बहुत सारी चैनलिंग, डाउनलोड्स, डिविनेशन टूल्स का बहुत एक्सपोजर होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका टैरो, ऑरेकल या जितने और भी डिविनेशन टूल्स का एक्सपोजर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, विच मीन्स कि अगर आप मान लीजिए
कोई और ऐसी वीडियोस भी देखते हैं, जैसे कप रीडिंग हो गया, कॉफ़ी कप रीडिंग या रून्स की रीडिंग हो गया, आपको एक बहुत खिंचाव महसूस होगा इन सब चीज़ों की तरफ। आप देखते वक्त भी, टैरो रीडिंग्स देखते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे टैरो आपको पुकार रहा है, या टैरो आपके साथ एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा है, या ये जो डिविनेशन टूल्स हैं, आपका क्राउन चक्रा भी ऐसा लगता है कि बहुत एक्टिवेट होगा। ड्रीम्स बहुत क्लियर होंगे आपके, और कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स का मतलब समझ पाएंगे। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे जागती हुई नज़र आ रही हैं। इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पर कुछ लोग टैटू करवाने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ योर साइन, दिस कार्ड इज़ योर साइन। यहाँ पर मुझे टैटूज दिख रहे हैं, तो अगर आप कोई साइन मांग रहे थे तो यस, ये आपका साइन है। आप कोई ना कोई टैटू अपनी बॉडी पर करवा सकते हो, ओके। बट यस, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है गाइज। नाउ लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग, पाइल नंबर 2। So eclipse in Pisces, free will, serve your higher purpose। और यहाँ पर है eclipse in Gemini, negotiation, और इसके ऊपर लिखा हुआ है rise to challenges as a new path opens। My God, ये जो हुआ यहाँ पर, जो हमने डिस्कशन की, ये इस वजह से है क्योंकि आप अपने हायर पर्पस के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। पाइल नंबर 2, आप पूरे तरीके से तैयार हो अपने पर्पस को जानकर उसे सर्व करने के लिए, उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए, ओके। और ये ऊर्जा, ये जो एक्टिवेशन है, ये आपको अपनी फ्री विल का अच्छे से इस्तेमाल करना भी सिखाएगी। जैसे इस एक्टिवेशन के बाद आपको पता होगा कि आपको कहाँ अपनी फ्री विल, अपने डिसर्नमेंट का यूज़ करना है और कहाँ नहीं, कहाँ पर आपको फॉलो करना है किसी को और कहाँ आपको लीड करना है किसी को। जैसे ये क्लैरिटी आपको अपने लाइफ पर्पस की अवेकनिंग के बाद मिलेगी। सो यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एक बड़ी ऊर्जा है जो आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाली है। दूसरा जो व्हाट यू डोंट सी कमिंग का ये जो मैसेज है, बेसिकली ये यही बात करता है कि नए पाथ, नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और उन तक पहुंचने के लिए आपको कोई अपना बबल है आपका, या कोई कंफर्ट जोन है आपका जो आपने खुद के लिए क्रिएट किया है, उससे बाहर निकलना है बेसिकली, ओके। यहाँ पर है राइज टू चैलेंजेस एज अ न्यू पाथ ओपन। सो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, अपने बबल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए नए न्यू बिगिनिंग्स आपके सामने खड़ी हैं, और बहुत अबंडेंस भरी हुई है इनमें। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, फाइट लगानी होगी कि हाँ, ये मेरा बबल है, ये मेरा एक कंफर्ट जोन है, अब समय है इससे बाहर निकलने का, ओके। सो शानदार जर्नी होने वाली है आपकी। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, या आप क्या मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो, या क्या कर सकते हो। आई मीन लॉयल्टी, कैट से है जेलसी एंड गॉसिप, वाओ, लुक, लक एंड मनी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये कार्ड कॉम्बिनेशन 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाता है। सो मनी 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 आ रही है आपके लिए, मैनिफेस्ट हो रही है। और अगर ऐसी कोई चीज़ आपने मतलब रिसेंटली कोई एफर्ट नहीं लगाया है मनी को मैनिफेस्ट करने का, तो आपको लगाना चाहिए। ये मनी मैनिफेस्ट हो भी रही है और आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, ओके। और ये बड़ा बैग है मनी का, बड़ी अबंडेंस है, क्योंकि यहाँ ये दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से 10 ऑफ पेंटिकल्स बनता है। तो यस, सिक्योरिटी, लक, प्रॉस्पेरिटी, इतना पैसा कि आप अपने आप को भी सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। तो यस, मनी से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके लिए है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको काइंड फ्रेंड्स मैनिफेस्ट करने चाहिए, या फिर आपके लिए काइंड फ्रेंड्स मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनको आप काउंट कर सको, जिनके साथ आप कुछ शेयर कर सको, जिनके लिए फिर आपको ये ना सोचना पड़े कि हाय, ये गुड न्यूज़ मेरी लाइफ में आई है, मुझे नहीं बताना, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए। ये जो डर होता है ना लोगों का, ये छट रहा है जैसे, क्योंकि काइंड लॉयल लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। और अगर आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाते हो, प्रार्थना करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो क्या ही बात है, राइट। तो काइंड लॉयल फ्रेंड्स को यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए। ये कार्ड बेसिकली ये कहता है कि प्रसिद्धि,
प्रसिद्धि, आप ये ब्लैक कैट यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो प्रसिद्धि जब भी होती है या जब भी आप एक किस्म का मैग्नेट बनने के प्रोसेस में होते हो, तो जेलसी, गॉसिप, ये जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं ये भी एक्टिवेट होती हैं। ये इस वजह से एक्टिवेट होती हैं ताकि ये आप जो राइज कर रहे हो, जो आपकी ये असेंशन हो रही है, वो ना हो। ईगो चाहती है कि आप नीचे ही रहें, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है पायल नंबर 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे लोगों का शोर भी बहुत बढ़ जाए, या आपकी खुद की अवेयरनेस में ऐसा आने लगे कि ये पर्सन मेरे साथ जेलस है, या ये पर्सन की संभावना है कि ये मेरे बारे में गॉसिप करता है। तो ये भी चीज़ें होंगी, इस चीज़ की आपको उनसे थोड़ा सा कह लीजिए कि डिस्कनेक्ट करना है खुद को, इनसे ट्रिगर नहीं होना, बल्कि ये आपके लिए एक रिमाइंडर होना चाहिए कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और मैं और इम्प्रूव करूँ, मैं और प्रोग्रेस करूँ अपनी लाइफ में। ओके, सो कैट का यहाँ पर मैसेज ऐसा है कि जेलस और गॉसिप करने वाले लोग भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इस चीज़ की आपको इनके साथ अपनी कॉर्ड्स नहीं जोड़नी। कॉर्ड्स कैसे जुड़ेंगी? अगर आपने इनको ध्यान दिया, आप इनसे बॉदर हुए, अगर आप सिंपली ये देखो कि ये ईगो है और ये हायर सेल्फ है और मैं हायर सेल्फ के पाथ पर हूँ, दैट्स इट। बस आगे बढ़ते चले जाना है और अपनी सक्सेस को हासिल करते चले जाना है। ओके, ऑल राइट। इसी से ही आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं कि कुछ भी और जो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। Okay, so we have the Hermit card. We have the Fool, 10 of Cups, 10 of Wands, एंजल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मनी को लेकर। जब भी 10 एंजल नंबर दिखे, मनी को मैनिफेस्ट करो। जो ऑलरेडी अबंडेंस आपके जीवन में है, मनी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, वो और बढ़ेगी। ओके, एंड देन वी हैव द 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक ऐसा पाथ ज़रूर नज़र आता है जो जिस पर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक नया पाथ है और नए पाथ पर जाने के लिए पुराने पाथ का जो मोह है, जो अटैचमेंट है, उसको छोड़ना होगा। ओके, तो कुछ तब्दीलियां आपको अपने स्वभाव में भी करनी है। कभी कभी अटैचमेंट्स बहुत बड़ा रीज़न होती है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए पाथ के साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि इतना मोह उन्हीं के साथ पाल रखा है, तो आगे कैसे बढ़े, राइट। सो 8 ऑफ कप सिंपली एक रिमाइंडर है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अटैचमेंट के जाल से बाहर निकलकर नए पाथ, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डायरेक्शंस के साथ आपको जुड़ना होगा, और इसी में ही आपकी भलाई है। ओके, क्योंकि अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं आप एक किस्म की नई रूटीन, नई लाइफ को भी जीने को रेडी हो। एक होता है कि एक ही रिदम चल रहा है, बस वही वही वही। ये आपकी खुद की कोई प्रार्थना भी हो सकती है पायल नंबर 2 की आपने शायद प्रेयर की कि भगवान जी मुझे एक नई लाइफ दो, मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो ये उसका भी रीज़न हो सकता है कि ये ऊर्जा आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, सो यस, इस एक चीज़ को ध्यान में रखें। नया एडवेंचर, नई जर्नी पर आप जा रहे हो। कुछ लोग मुझे स्कूल या कॉलेज दोबारा ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसा लगता है कि किसी कारणवश आपकी पढ़ाई अगर छूट गई थी पास्ट में, तो आप उसे रिज्यूम कर सकते हो, या एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी सपना आपका अधूरा रह गया, आप उसे पूरा करने का फिर से सेकेंड चांस पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, फिजिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने आप को एग्जॉशन से बचाएं, अपने आप को इतना काम में मत झोंक देना कि बस शरीर जो है वो अब कह रहा है कि बस रहम करो मेरे ऊपर भी। तो ये गलती नहीं करना। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको डेफिनेटली सीखना है कि अपनी बॉडी को कैसे इज्जत दी जाए, अपनी बॉडी को कैसे आराम दिया जाए, क्योंकि वो भी डिज़र्व करती है। ओके, तो जो फिजिकल बॉडी है आपकी, इसके साथ एक रिलेशनशिप का एक नया सिलसिला चलेगा। आप अपनी बॉडी के साथ एक नया कनेक्शन जोड़ोगे और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना सीखने वाले हो आप। ओके, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर हारमोनियस रिलेशनशिप्स की भी बात करता है। तो अगर आप हैप्पी रिलेशनशिप्स चाह रहे हो या ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में हो और बस दुआ कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप ऐसा ही रहे, तो 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली एक सबूत है आपके लिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी ये सुख जो है आपके लिए मैनिफेस्ट होता रहेगा। ओके, सो हैप्पीनेस है, पार्टनरशिप है, मैरिज है कुछ लोगों के लिए, खास करके हर्मिट का 9 नंबर और फिर ये 10 नंबर। तो कुछ लोग जो सिंगल हैं वो मुझे यहाँ पर मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हु एम आई, ये जर्नी जारी रहेगी, खुद को जानने की, खुद को समझने की, और उसका रीज़न आई थिंक यही है कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल।
ऑलराइट, अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस। जब जागो तभी सवेरा, ये बेसिकली वही ऊर्जा है हाई प्रीस्टेस की और हर्मिट की। आप जाग रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ओके, तो अवेकनिंग डेफिनेटली है। बॉर्न टू शाइन, आपका जो जन्म है यहाँ पर वो बेसिकली प्रसिद्धि के लिए, जो हमने पीछे भी यहाँ पर बात बोली, फेम के लिए हुआ है, इंस्पायर करने को आए हो आप। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ कह लीजिए कि यूनियन में आ सकते हैं, या कुछ लोगों को पता चल सकता है कि ये उनका ट्विन फ्लेम है। सी मनी $5,000, कंग्रेचुलेशंस। डेकोरेट योर सेल्फ, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली जो हमें हमेशा थका कर रखती है, इसकी वजह से हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते, स्किन केयर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैंने वही बोला ना, बॉडी के साथ आपका रिलेशनशिप आप ठीक करोगे और आप खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की, फिजिकली बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की, अपनी क्वालिटी को बेसिकली आप बेटर करोगे अपनी लाइफ में। माँ का प्यार, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, ये जो ऊर्जा है अपने आप में। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा हेल्पिंग हैंड की एनर्जी। चैंट मंत्रा, आपको बोला जा रहा है मंत्र चैंट करें। आप मनी से जुड़े हुए मंत्र चैंट कर सकते हो। यू ऑलरेडी नो द आंसर, तो आप ऑलरेडी साइकिक हो, आप ऑलरेडी, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है। ट्रस्ट करो। 95% मार्क्स, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। हेयर ग्रोथ होगी कुछ लोगों की। दरअसल ये होता भी है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी साइकिक लेवल पर हमारी अवेकनिंग हो रही हो, साइकिक एबिलिटीज़ की या इननेट एबिलिटीज़ की, या हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा हो, तो हेयर ग्रोथ होती है, या फिर स्किन इम्प्रूव होने लगती है, या कभी कभी हम अपने नॉर्मल वेट में आने लगते हैं। ये मतलब अपने आप से होता है, ये अवेकनिंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। तो आपके लिए ये हो सकता है पायल नंबर, ओ माय गॉश, सी फेम। ऑलराइट, पायल नंबर 2, और क्या मैसेजेस हैं? सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स जो हैं इस समय वो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक सॉल्व होंगी। चूज लव, चॉइसेस में हमेशा ये देखें कि कौन सी चॉइस वो है जो प्यार के और करीब लेकर जाए, लव की एनर्जी के और करीब लेकर जाए, उसी चॉइस को लें। हैप्पी मोमेंट्स, फर्टिलिटी, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है। हाई पॉजिटिव वाइब्स, ओके। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 1 मार्च से मेरी लाइफ पर्पस की वर्कशॉप आने वाली है गाइज, आपके लिए तो लाइफ पर्पस लिटरली आया है। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, ये आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हम सबसे पहले एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। थैंक यू। ऑलराइट, सो आपके लिए मैसेज है बी द लाइट। ऐसा लगता है कि आप एक रोशनी का प्रतीक बन रहे हो, एक मशाल बन रहे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जो बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं। तो जैसे आप लिटरली इन लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हो, जैसे टीचर आपके अंदर का जाग रहा हो, मसाया, या फिर एक ऐसी ऊर्जा जैसे चोजन वंस की एनर्जी हो। आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइन विजडम ज़रूर है जिसके चलते आपके खुद के अंदर वो जो रोशनी है कभी नहीं बुझती। आपको पता है डार्कनेस चाहे कितनी भी घनी क्यों ना हो, रोशनी के सामने वो नहीं टिक सकती। तो यस, आप अपनी ही इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को गाइड करने में, लोगों को विजडम देने में कि हार नहीं माननी, होप नहीं छोड़नी। अगर कुछ बुरा हो रहा है दैट डजंट मीन कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे आप प्रचार करोगे कि जो भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। ओके, तो आपके खुद के अंदर जैसे कह लीजिए कि एक लाइट वर्कर जाग रहा है। ओके, डेफिनेटली एक लीडर वाइब है यहाँ पर। ब्यूटिफुल। लेट्स सी पाइल नंबर 3, व्हाट यू डोंट सी कमिंग। लाइफ कोच, टीचर्स,
लीडर्स, ये सारे करियर से जुड़ा हुआ जो फील्ड होते हैं, आई थिंक इसमें भी कुछ लोगों की एक्टिवेशन है। जैसे आप खुद को लॉन्च करो, जैसे आपकी ज़रूरत है, आप खुद को लॉन्च करो, ऐसी ऐसी पावर है यहाँ पर। So what you don't see coming, pile number 3, we have Moon in Virgo, contentment. Number 18, the chance to boost health and vitality leads to satisfaction. तो I think आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपको रिसेंटली भी ऐसा कोई ख्याल आया है कि हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, इस के नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ आपके सामने आता चला जाएगा और आप उसके साथ एंगेज होते चले जाओगे, चाहे वो खुराक हो आपकी, डाइट हो आपकी, या लिविंग स्टाइल हो आपका। इस चीज़ की ऑर्गेनिकली आप कुछ ऐसा ढंग जीने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि जिसके बाय प्रोडक्ट में यही है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो जैसे ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का डायरेक्ट एक्शन ले रहे हो, इस चीज़ की जो बाकी काम कर रहे हो उसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है आपकी, और ऊर्जा वापस लौट रही है बॉडी में। अगर आप थका भी बहुत रहे हो और ऐसा लगा है आपको कि मन नहीं करता काम करने का, टिकता नहीं है, फोकस नहीं लगता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हील होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। एक चेंज ये हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। ये एफर्ट लगाने से भी हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड जो हेल्थ की ब्लेसिंग है आपके जीवन में आ रही है। ओके, दूसरा है यहाँ पर मून इन एक्वेरियस, फ्री स्पिरिट। नंबर 23, योर इनर वाइल्ड चाइल्ड अवेकन्स। बचपन के सपनों को पूरा करने का पीरियड भी है नेक्स्ट 3 मंथ्स का। जो भी आपके बचपन के ड्रीम्स रहे, मुझे 333 दिखा एंजल नंबर, तो ये कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। इस चीज़ की बचपन में जो आपने ड्रीम्स देखे कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, कोई ना कोई एक ड्रीम है आपके बचपन का जो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरा करोगे और आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। द सेम वे, अगर कुछ लोग अभी इस रीडिंग को देखते वक्त डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाएँ, किस दिशा में आगे बढ़ें, तो ये कार्ड ये भी कहता है अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो। उसके पास वो आंसर मौजूद है, वो आपको वो आंसर देगा कि इस दिशा में एक्शन लगाओ या एफर्ट लगाओ। ओके, सो यस, ये ब्यूटीफुल चेंजेस हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो सकता है या आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। सॉरी, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ऑलरेडी या फिर आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है इस रीडिंग को। We have husband, groom, we have turtle, snake. Oh my God. Okay, husband and bride. तो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली मैरिज है, आप देख ही सकते हो बहुत क्लियर मैसेज, इसको क्या एक्सप्लेन करूं। कुछ लोगों के लिए हस्बैंड मैनिफेस्ट हो रहा है और कुछ लोगों के लिए ब्राइड मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, आई मीन वाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। तो आप लाइफ पार्टनर बेसिकली मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप खुद से भी करना चाहो। अब ये विश आपकी 100% अलाइनमेंट में है। शादी है बेसिकली, और एक ऐसे पर्सन के साथ भी जो आपको समझे और आप उसको समझ पाओ, आप कनेक्ट कर पाओ, तो सिक्योरिटी भी है यहाँ पर मैरिज की। तो अगर आप ऑलरेडी भी मैरिड हो और आप अपने मैरिज में हार्मनी को या फिर राइट कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करना चाहो तो आपको वो भी करना चाहिए। ओके, मैं अगेन पार्टनरशिप की बहुत हीलिंग देख रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी एनर्जी है। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करने की कोशिश करो पाइल नंबर 3, और महीन और बारीकी से। मोटा मोटा सभी को पता होता है, लेकिन बारीकी से स्टडी करने को बोला जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत पावर दे देगी और आप ये समझ पाओगे कि आपको कौन सी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है, कब करना है, और कौन सी डिज़ायर को नहीं मैनिफेस्ट करना और कब तक नहीं करना है। इस चीज़ की एक साइकिक एनर्जी आप अपने अंदर अनलॉक कर सकते हो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डीप स्टडी करो। ओके, साथ ही साथ टर्टल बहुत सारा लक भी लेकर आता है, लेकिन ये स्लो एनर्जी भी है, लेकिन इसके बगल में लिखा है प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक ऐसी ऊर्जा जिसमें स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो
और कभी कभी माइंड बोलता है कि ओ माय गॉश, मुझे फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, मुझे स्लो रिजल्ट्स नहीं चाहिए। इस चीज़ की ये स्लो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्योंकि इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कभी कभी जो काम धीरे धीरे हो रहा होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा होता है, राइट। तो इस ऊर्जा के साथ कंफर्टेबल होना, इस ऊर्जा के इस पीरियड के दौरान विश्वास रख पाना, होप रख पाना, आप इन ऊर्जाओं को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। The High Priestess, Two of Wands. This is Emperor, I believe. Yes, Emperor. Two of Swords and Two of Cups. My God, आपके लिए एंजल नंबर 33 भी आया था और यहाँ पर एंजल नंबर 222 भी है। So, see, bottom of the deck में Two of Pentacles। तो सारे 2 नंबर के कार्ड्स हैं, Two of Wands, Two of Swords, Two of Cups and Two of Pentacles। Okay, listen, पाइल नंबर 3। माई गॉड, एक चीज़ और मेरा ध्यान गया, इसके हाई प्रीस्टेस के कार्ड के ऊपर इसका नंबर भी 2 है। वाओ, बहुत सारी इन्फिनिटी। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट 3 मंथ्स में पहले तो आप बहुत बिजी हो, इतने बिजी हो कि आपको लगेगा कि नाज मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए लेकिन हो सकता है कि आपको उतनी छुट्टी मिले नहीं। तो अभी अगर टाइम है, रेस्ट करो, रिजुविनेट करो, अपनी बॉडी को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप मुझे बहुत बिजी दिख रहे हो। और ये ऐसा काम भी है जिसे शायद आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है कि हाँ मुझे काम चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, राइट। तो बहुत बिजी पीरियड आपके सामने आने वाला है, खास करके अगर आपका खुद का कोई काम है, आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हो या कोई सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स देख रही हूँ आपके लिए, बहुत सारी नई पार्टनरशिप्स भी, तो नए लोग भी आएंगे। लव रिलेशनशिप के लिहाज से भी ऐसा लगता है अगर आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे थे किसी पर्सन के बारे में कि क्या मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, वो जो डिसीजन है आप मुझे वो लेते हुए नज़र आ रहे हो। और डिसीजन में मुझे पार्टनरशिप ही दिख रही है 2 ऑफ कप से, ओके, जो हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि माइंड का हार्ट के साथ यूनियन, जैसे बॉडी और सोल की यूनियन, वैसे ही दिल और दिमाग की यूनियन। और उसके चलते आपके पास ये क्लैरिटी का हो पाना कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे किस पर्सन के साथ थोड़ा सा किस पर्सन के साथ थोड़ा सीक्रेटिव रहना है और किस पर्सन के साथ शेयर करना है, ये समझ है। सीक्रेट्स कहाँ रखने हैं और शेयर कहाँ करना है। तो आप जैसे बहुत सारी आप बहुत सारी सिक्योरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बच रहे हो अनएक्सपेक्टेड हादसों से भी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी। ओके, सो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग 3 महीने होने वाले हैं पाइल नंबर 3 के लिए। वेटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है, या आप जिन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे थे ना कि नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं मुझे देखना, अभी मुझे नहीं काम करना, आई थिंक वो पीरियड भी एंड होगा। बहुत चीज़ों को आप एड्रेस करोगे यहाँ पर। जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि अब तुम भाग नहीं सकते, अब तुम्हें ये काम करना ही होगा। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपके कार्ड्स और बाकी क्या बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आया था और लॉ ऑफ एक्शन। आई थिंक आपको शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए सीखने की ज़रूरत है ताकि आप लॉ ऑफ एक्शन को भी समझ सको कि वो क्या है। ओके, सो डेफिनेटली स्टडी का पीरियड। ओ माय गॉड, वाइट वेज एंड वाइट लाइट, बिग कंफर्मेशन, आप एक लाइट वर्कर हो। रिवॉर्ड्स, मनी, वायलेट फ्लेम, हीलिंग। तो कुछ लोगों की यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग फॉर सम रीज़न दिख रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग, किसी काम को करते करते रुक जाना, शायद आपका कोई इनर चाइल्ड इशू हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन वो मुझे यहाँ हील होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में।
इंटेलिजेंस, सेज बात, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके भी रखना, क्योंकि आप बहुत लोगों को गाइड भी कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा हीलिंग टूल्स के साथ काम करना होगा आपको, ओके। दिया लगाना, सिंगिंग बॉल हो सकती है, सेज लगाना, या फिर सॉल्ट बाथ लेना, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वी हैव सक्सेस एंड हाई स्कोर्स। स्टडी में, एजुकेशन में कुछ लोगों के डेफिनेटली सक्सेस के बहुत बड़े चांसेस हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, आई थिंक एक रीबर्थ है आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है। जैसे कुछ लोगों का लाइफ का नया पीरियड शुरू हो रहा है। जैसे वो मैरिज में भी हम देखते हैं ना कि आप सिंगल हो, रहा आप एकदम से मैरिड हो, इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं आपके, तो नया फेज है आपकी लाइफ का। गार्डन, कुछ लोगों को गार्डनिंग करनी चाहिए। टेलीपैथिक, तो आप इस तरीके से भी किसी पर्सन को पहचान सकते हो कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, अगर उस पर्सन के साथ आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। ये एक तरीका हो सकता है। बर्थडे गिफ्ट्स, फुल टाइम जॉब, अगर यहाँ पर कुछ लोग अपना कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप बर्थडे गिफ्ट्स किसी को प्रोवाइड करो, या कुछ ऐसी सर्विसेज दो जिसमें बर्थडे से जुड़ा हुआ कुछ सिस्टम हो, तो वो बिजनेस आपका काफ़ी चल सकता है। फुल टाइम जॉब भी कुछ लोगों को मिल सकती है। हैप्पीनेस, जस्टिस एंड इंटरव्यू, तो जॉब भी है और इंटरव्यू भी है। करियर में और रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली एक अपग्रेड है इस पायल के लिए, ओके। डेफिनेटली एक अपग्रेड है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। या लुक, ग्रोथ बूमरैंग, तो इन्फिनिटीज़ हैं बहुत सारी आपके लिए, तभी इतने 2 नंबर के भी कार्ड आए हैं। तो अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, ओके। अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए पायल नंबर 3। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और 1 मार्च से मेरी नई वर्कशॉप शुरू होने वाली है, लाइफ पर्पस वर्कशॉप। तो अगर आप भी अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, करियर के साथ उसे मर्ज करना चाहते हैं, उसके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, तो आप मुझे जुड़ सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। उसके लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओके। टेक केयर, बाय।